नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत। ये है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियां सुनाता हूँ। आज की कहानी मध्य प्रदेश से है और ये कनिका गौरव दोनों ने भेजी है। हस्बैंड वाइफ है और कहते हैं कि नितिन, आपकी कहानियों में ना हमारे साथ जो हुआ है बहुत सारी चीजें सिमिलर है। जो लोग कहते हैं कि ये पैरानॉर्मल वर्ल्ड नहीं होता, वो आज की कहानी जरूर सुन लीजिएगा, क्योंकि ये हम सोच कर चलते हैं ना कि यार किसी ने टोना टोटका किया है तो मतलब 100 में से 85 बार कोई घर का रिलेटिव ही मतलब होता है। बाहर के लोगों को ज्यादा आप क्या खाते हो क्या कमाते हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे साथ सिचुएशन ऐसी थी, मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। ये गौरव का कहना है। अच्छा खासा व्यापार बंद कर दिया, घर में आए दिन बिना बात के आर्गुमेंट शुरू हो गए। मैं जो कि कनिका से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था, बहुत ज्यादा प्यार करता था, उसके लिए मन में एक जो सॉफ्ट कॉर्नर था वो खत्म हो गया। हम दोनों बिना बात के बहस करने लगते थे और ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने लग गए जो हम पढ़े लिखे लोग कभी करेंगे नहीं। और घर वाले इस चीज को देखकर खुश होते थे, क्योंकि जिद मेरी थी ना कि मुझे कनिका से शादी करनी है। घर वालों ने तो मना किया था और कनिका और मैं समझ नहीं पा रहे थे कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि ये जो टोना टोटका है कैसे असर करता है, किस चीज से असर करता है, इसका कोई एकदम प्रॉपर सटीक वन लाइन में आंसर नहीं मिल सकता। हर किसी के साथ सिचुएशन अलग होती है और कनिका गौरव तो इतनी भयानक सिचुएशन में आ गए कि हम दोनों को आप ना किसी मेंटल असाइलम में छोड़ दो। हम मतलब आसपास रहने लायक है नहीं, और माँ बाप, पिता को नहीं, माँ को बड़ी खुशी हो रही थी। साथ ही साथ जो इनके ताई हैं उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती थी घर में इन दोनों का आर्गुमेंट देखकर। पसंद आती है तो प्लीज लाइक के बटन को सूना सूना मत रहने दीजिएगा। कमेंट में कुछ जरूर बताकर जाइएगा कि आज आपको कहानी कैसी लगी है। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर सुनाता हूं कनिका और गौरव की एक ऐसी भयानक, अजीब, डरावनी, आंसुओं से भरी कहानी जिसे सुनकर आप कहोगे कि ईश्वर किसी बुरे इंसान के साथ भी इतना बुरा ना करे। अभी इंट्रो फिर शुरू करते हैं। जय भोले। कहानी शुरू होती है एक घर के डिबेट से। घर में सभी लोग बैठे थे, ताई, ताऊ, चाचा, ताऊ के बच्चे, और गौरव हर बार ये कह रहा था कि आप मेरी बार बार जन्मपत्री इधर उधर जो दिखा रहे हो उसका कोई फायदा है नहीं। मैंने आपको शुरुआत से कह रखा है कि मैं और कनिका एक दूसरे को पसंद करते हैं, और आपने पहले करीब 1.5 साल पहले कनिका की जन्मपत्री वगैरह दिखाई थी, तो पंडित जी ने कहा था ना कि दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। तो अब और क्या प्रॉब्लम है? घर वाले कुछ मतलब मना, बहुत सारे रीजन थे इस वजह से कर रहे थे। सबसे बड़ा रीजन क्या था कि ताई जी जो थी वो अपने गांव में एक लड़की गौरव के लिए देख कर आई थी, पसंद करके आई थी, जुबान दे दी थी, ठीक है, उसी से शादी होगी। और वो कुछ कुछ रिलेशन में भी थी, ये जो ताई जी हैं उनके, तो वो चाह रही थी कि भाई उसी घर की बेटी आ जाए। और उसके पीछे जो कारण है कहानी के बीच में आपको पता चलेगा। जो ताई जी हैं ये और गौरव की मम्मा थोड़ा बहुत चीजें जानती हैं, मतलब घरेलू टूटके जो होते हैं, किसी की बला उतारनी है तो थोड़ा बहुत आता है। ऐसा नहीं कि प्रॉपर एक तंत्र को जानने वाली कोई तांत्रिक है। वैसे आज की डेट में देखा जाए तो जितना उन्हें पता था बड़े बड़े तांत्रिक को भी नहीं पता होगा, लेकिन जैसा जो बता रहे हैं वैसा मैं कहानी में, और बहुत धीरे धीरे आराम से सुनाऊंगा। अगर आपको जल्दबाजी में थोड़ा सुनना है तो स्पीड बढ़ा लेना अपने आप, ठीक है। गौरव ने घर वालों को, सभी को बोल दिया, और गौरव को सपोर्ट कर रहा था इसका बड़ा भाई, कि मतलब भाई भी और भाभी भी। इन दोनों ने कहा है कि नितिन भैया हमारा नाम नहीं बोलिएगा, बस गौरव के भैया और भाभी बोल दीजिएगा। देखिए, आप पहले बात तो थोड़ा मुझ पर भरोसा करके कहानी भेजा करो, टेंशन मत लिया करो, जो आपने कहा वही सुनाया जाएगा। और कितने लोगों को पता है कि ये कहानी एमपी से है तो नाम गौरव सच है, ये तो आप मानते हो ना। तो आप निश्चिंत होकर अपने दिल की बात बताया करो।
और ये जो आपके बात करने में डर महसूस हो रहा था ना, आज भी आपको ये चीजें महसूस हो रही हैं क्या? बॉडी पर ये जो मार्क्स बन रहे थे, निशान बन रहे थे, अब भी हैं क्या? तो फिर उतारा कैसे हुआ? अभी प्रॉपर उतारा हुआ ही नहीं है। जो चीजें आपने बताई हैं ना, ये सच में बहुत भयानक है, जो सबको मैं बताऊंगा आगे। गौरव को सपोर्ट कर रहा था इसका बड़ा भाई और भाभी। घर वालों ने कहा कि ठीक है, फिर तुम दोनों भैया लोग अपना कहीं और घर लेकर रह लो। गौरव तैयार हो गया कि ठीक है, आज नहीं तो कल मैंने अपने व्यापार को बड़ा करने के लिए इधर उधर जाना ही पड़ेगा, किसी दूसरी जगह, किसी दूसरे स्टेट जाना ही पड़ेगा। भैया एक काम करते हैं, शिफ्ट होते हैं। अब भाई ने यहाँ पर जो फैक्ट्री संभाल रखी है, मतलब इनकी खुद की फैक्ट्री है, भाई ने कहा यार ऐसे नहीं होता है, और हम यहीं पर आसपास कोई दूसरा मकान ले लेंगे, स्टेट चेंज करने की जरूरत नहीं है। आने जाने में बड़ी दिक्कत होगी, व्यापार इतना बड़ा फैला रखा है, 3-3 हमारे शोरूम चल रहे हैं, कैसे मैनेज करेगा? तो ताई ताऊ ने कहा कि शोरूम वगैरह हम सब मैनेज कर लेंगे, तुम शुरुआत से शुरू कर लो ना, तुम तो बहुत ज्यादा ज्ञानी हो, पढ़ लिख कर आए हो तुम तो, क्या हुआ? तू तो पढ़ाई भी कुछ ऐसी कर रहा था जिसके एग्जाम होते हैं, सरकारी नौकरी। इसे गौरव को ताने मिलते थे। गौरव ने कहा कि हाँ, कोशिश करी थी मैंने यूपीएससी की, नहीं हो पाया मुझसे, क्या करूं? जो बच्चे निकाल पाते हैं यूपीएससी, शायद मैं उनसे कम मेहनत कर पाया। मैं डिजर्विंग नहीं हूं, तो मैं क्या अब हाथों पे हाथ रखकर बैठ जाऊं? ये बिल्कुल अपने घर से अलग व्यापार कर रहा है गौरव, और इसको जो फाइनेंशियली मदद करी है, ये बड़े भाई ने करी थी। तो घर में ना ये कई कारण की वजह से खटक रहा था। मां को भी बात अजीब लगी। मां को गौरव अपनी आंखों में खटक रहा था। अब इसकी वजह बताऊं? इनका बेटा नहीं है गौरव, जो बड़ा बेटा है ना, वो जो इनके घर में इनकी मम्मा है, उनका बेटा है। उनके साथ ही आया था, और तकरीबन उस वक्त ये 17-1 साल का था जब इस घर में ये लोग आए थे। और गौरव की मम्मा बहुत पहले इस दुनिया को छोड़ गई थी, तो ये सौतेली हैं। लेकिन ये जो प्यार इनमें और गौरव की ताई में है ना, वो मतलब बड़ा कमाल का है। वो कहते हैं ना, एक ही तरह की हॉबी रखने वाले लोग अक्सर जल्दी दोस्त बन जाया करते हैं। गौरव को सपोर्ट मिला और गौरव ने कह दिया कि ठीक है, आपको अगर मेरे से इतनी ही प्रॉब्लम है तो मुझे घर से अलग कर दो। उन्होंने कहा बेटा, घर से अलग तो तू है ही, तेरी कोई यहां ज्यादा वैल्यू है नहीं। रही बात कनिका की, वो इस घर में बिल्कुल नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि ठीक है, इस घर में नहीं आएगी, मैं कहीं और घर खरीद लूंगा। और इतना कहकर वो चला गया। अपने कमरे में गया, बड़ा परेशान था। कनिका को फोन करा और सारी बातें बताई। उसने कहा मम्मा पापा एक बार तुमसे बात करेंगे। दोनों अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं और बहुत जबरदस्त व्यापार, मतलब ये व्यापार से आपको बता दूं कि गौरव जिस कंपनी को शुरू करे है ना, एक छोटी सी फैक्ट्री बड़े भाई की मदद से, उसमें पूरा पूरा सपोर्ट कनिका कर रही है। कनिका सारा अकाउंट्स देखती है। भाई उसने सीए कर रखा था। तो कनिका ये कह रही थी कि आप मतलब इस चीज को लेकर तो टेंशन ना लो, फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है, बाकी सपोर्ट बड़े भाई का है। ऐसा कुछ करके इनका बढ़िया हिसाब चल रहा था। गौरव ने जब सारी बातें कनिका को बताई तो उसने कहा पापा बात करेंगे। पापा ने कहा कि बेटा देखो, हम दोनों भी चाहते हैं कि आप दोनों की शादी हो, हमारी तरफ से कोई मनाही नहीं है। अच्छे खासे पढ़े लिखे हो, दोनों एक दूसरे को जानते पसंद करते हो। लेकिन अगर आपके घर में, देखिए रहना तो बिटिया को वही है ना, अगर आपके घर में कोई इशू है, लोग पसंद नहीं कर रहे, कनिका उनको आंखों में खटक रही है। उसने कहा नहीं, आपने बात सही से नहीं सुनी होगी ना पापा, उनको आंखों में कनिका नहीं खटक रही है, मैं खटक रहा हूं। घर का बुरा मैं बन रहा हूं, कनिका नहीं। उन्होंने कहा लेकिन बेटा, आप उस घर के बेटे हो तो आपके लिए तो प्रॉब्लम इतनी नहीं होगी 100%, बट हमारी बेटी के साथ वहां ऐसा ना हो कि बहुत बुरा हो। उन्होंने कहा आप मुझ पर विश्वास करके चलो, मैं ऊपर वाले पर विश्वास करता हूं। मुझे पता है कि मेरी माँ और ताई मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं सोचती, लेकिन मेरे पिता और मेरा बड़ा भाई और भाभी मेरी ढाल बनकर हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं। तो जैसी उन्होंने मेरी हेल्प करी है, ऐसे कनिका भी खुश रहेगी। आप प्लीज मेरे से कनिका को दूर मत करो। तभी गौरव की जो भाभी हैं वो कमरे में आती हैं। अच्छा कनिका, गौरव आपने मना किया ना मुझे नाम लेने के लिए,
भाई भाभी का नाम नहीं बताना, बट कहानी में लोगों को किरदार समझने में थोड़ी डिफिकल्टी हो जाएगी ना, इसलिए मैं अपने मन से, ठीक है, काल्पनिक नाम दे रहा हूं। प्रिया और अरुण नाम है गौरव के बड़े भाई और भाभी का। गौरव बात कर रहा था कनिका के पापा से फोन पर, तभी प्रिया आती है और कहती है कि आज मेरा देवर बहुत गुस्से में। नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है। किससे बात कर रहा है? कनिका है फोन पे? नहीं नहीं, उनके पापा हैं। दिखा, मुझे फोन दे। उनके पापा ने कहा कि बेटा आपका बहुत धन्यवाद कि आप इतना सपोर्ट कर रहे हो बच्चों को, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शादी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा आप परेशान क्यों होते हो, मैं हूं ना कनिका की बड़ी बहन। भाई वो तो ऑफिस जाती है, मैं तो ऑफिस भी नहीं जाती, मैं घर देखती हूँ। और हाँ, मेरा ऑनलाइन थोड़ा व्यापार है वो, लेकिन मैं उस चीज में कनिका को कभी परेशान नहीं होने दूंगी। और घर पे भी आप निश्चिंत रहिएगा, कनिका पर एक परेशानी का बाल नहीं आएगा, आप टेंशन ना लो ना। इतना अच्छा उन्होंने बोला। बीच में कुछ मस्ती मजाक सा हुआ तो ठीक है, फिर जैसा आप चाहो बताना मुझे कि आप लोगों ने क्या डिसाइड किया है। भाई बच्चों की उम्र भी हो रही है, सही वक्त रहते शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि हम भी कनिका के लिए परेशान हैं। अगर गौरव की तरफ से बिल्कुल मना हो जाता है तो हम उसके लिए लड़का देखेंगे। तो प्रिया ने कहा कि आपको कोई लड़का देखने की जरूरत नहीं है, कनिका हमारी है और हमारे ही घर आएगी। भाई देवर बहुत खुश हुए कि भाभी ने इतना सपोर्ट किया। तभी भाई आ गया अरुण कि भाई साहब ऐसा है, जरा आप जो आपको फाइल दी थी वो कंप्लीट करके दे देंगे, या फोन पे ये कनिका, नहीं कनिका नहीं, पापा है उसके पापा। अच्छा, एक बार मेरी बात करा। अंकल आप परेशान मत होइएगा, इन दोनों की शादी होगी और 2 महीने बाद होगी। बेटा आपको कैसे तारीख वगैरह भी बता रहे हो? उन्होंने कहा मैं एक पंडित जी से मिला था और उन्होंने दोनों की जन्मपत्री देखी और एक शुभ मुहूर्त भी बताया है। घर में तो इतनी बहस हो गई, इतने आर्गुमेंट हो गए, उसकी वजह से मैं बता ही नहीं पाया, लेकिन अब आपको बता रहा हूं और अभी जाके घर में भी बता दूंगा। 22 तारीख की शादी है और आप देख लीजिएगा कार्ड्स वगैरह जैसे जो करने हैं। अब गौरव और प्रिया दोनों हंस रहे थे देख कर कि ये सब कुछ एक कदम आगे चल रहा है क्या। गौरव और अरुण एक दूसरे से गले लगते हैं कि भाई मेरे को पता ही नहीं था आप इतना आगे तक का सोच चुके हो। उन्होंने कहा मैं तेरा सगा भाई नहीं हूं, लेकिन ये बात दिमाग में मत लाइयो, मैं मम्मी की इतनी नहीं सुनता जितनी तेरी बात सुनता मानता हूं, समझ गया? और बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। हाँ भैया, आपका सपोर्ट है, भाभी का सपोर्ट है। तभी पापा भी आ गए। पापा को भी सारी बातें पहले से पता थी। भाई ने पापा को आते ही तारीख बता दी थी। अब घर में एक अलग सा, एक तरफ खुशी का माहौल था, दूसरी तरफ थोड़ा सा परेशानी और टेंशन का माहौल था। इसने बड़े भाई ने, अरुण ने जाकर सभी को बता दिया। घर में और भी बहुत लोग रहते हैं। धीरे धीरे कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, किरदार आपसे इंट्रोड्यूस कराता रहूंगा, क्योंकि अभी मैं सबके नाम और रिलेशन बता दूंगा तो बहुत कंफ्यूजिंग सा हो जाएगा। तो धीरे धीरे करके एक एक पन्ना खोल रहा हूं, हो सकता है कि कहानी समझने में आसानी रहे। यहां माहौल एक तरफ सही था, एक तरफ थोड़े लोग उदास थे, बट सबको बता दिया गया 22 तारीख है, 2 महीने बाद शादी है। अक्टूबर में आप सभी को शादी में आना है, जिसका मन हो वो भी आए, जिसका ना हो वो भी आए। तो गौरव की ताई ने कहा कि तेरे कहने से क्या शादी हो गई? मैंने कहा आप मेरे से ये सब चीजें नहीं करो, मैं सच में गौरव जैसा नहीं हूं, मैं जवाब देने जानता हूं। तभी इनकी मम्मा इनके सामने आकर खड़ी हो गई कि तू बेटा मेरा है और तरफदारी उसकी कर रहा है जो तेरा अपना है भी नहीं है। मेरा अपना ही है, आप ये सारी बातें दोबारा मत करो, कई बार सुन चुका हूं। नहीं, एक बात बता, तुझे बिठाकर 2 बार 3 बार समझा चुकी हूं, फिर भी तेरी दिमाग में क्या पत्थर पड़ गए हैं? क्या परेशानी है? और वो लड़की इस घर की नहीं बनेगी बहू। उन्होंने कहा वो ही बनेगी, और जिसको परेशानी हो घर छोड़ दो। ये स्टैंड ले रहा है अपने सौतेले भाई के लिए। ऐसे भी लोग होते हैं, प्यार रिश्तेदार। कमाल की बात हो जाती है कभी कभी। गौरव इतना ज्यादा खुश था कि मेरे लिए मेरे पिता और अरुण बड़ा भाई गजब का स्टैंड ले रहे हैं। प्रिया भाभी ने भी घर में खाना वगैरह बनाया, सबको परोसा, किसी ने खाया नहीं। बड़ा अजीब सा मन हो गया था। अगले दिन कनिका के मम्मी पापा, कुछ वो उनके यहाँ रिचुअल्स होते हैं कि आपको मिठाई कपड़ा वगैरह कुछ भेजना होता है दोनों की तरफ से। अब जो इन्होंने बताया वही बता रहा हूं मैं कि भाई तारीख तय हुई है और शादी में सबसे पहला कार्ड जो है गणपति को जाता है। आप जानते ही हो, गणेश जी के सामने कार्ड रखा जाता है
लेकिन ये रख नहीं पाए। वो बहुत सारे काम थे तो भूल गए। अभी सुनते रहो आगे। गलतियां हमें बाद में पता चलता है कहां कहां हुई थी। उन्हें पहले ही रोक लेते, समझ जाते, शायद सही रहता, बट तब तक देर हो जाती है। कनिका के मम्मा पापा और उनके चाची, उनके चाचा जी, बुआ और मौसा जी, काफी बच्चे भी आए थे। घर में आए, बैठे तो इनके साथ बात करने के लिए, हाय हेलो करने के लिए, इनका घर में वेलकम करने के लिए गौरव, प्रिया, अरुण और पापा। घर में और भी 16-17 लोग हैं भाई, लेकिन किसी पे इतना वक्त नहीं है कि इन लोगों से 2 मिनट बैठकर बात कर ली जाए। कनिका के मम्मी पापा को यह चीज देखकर बड़ा अजीब लग रहा था कि माहौल कैसा है इस घर का, और बिटिया यहां पे आएगी, क्या होगा। गौरव ने उनके पैर छुए और कहा कि आप ना इतने टेंशन होकर जो घर में आसपास या सभी का व्यवहार देख रहे हो, मैं हूं बैठा हुआ, आप परेशान ना हो। अगर बाई चांस थोड़ा भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, कोई भी आर्गुमेंट हुआ, प्रॉब्लम हुई, तो मैं घर छोड़ने को तो तैयार तब भी था और अब भी हूं। मैं और कनिका कहीं और रह लेंगे, आप परेशान मत होइए। प्रिया और अरुण और प्रिया के ससुर जी, मतलब अरुण और गौरव के पापा, वो आए, बैठे, इन लोगों से अच्छे से बातें करी, बहुत मजाक मस्ती हुआ, शादी के लिए एक दूसरे को बधाई दी और वो यहां से चले गए। अरुण के पापा ने सभी से कहा कि आप लोगों को प्रॉब्लम क्या है, घर में कोई पड़ोसी भी आता है तो उसको आप मान सम्मान देने से क्या शर्म आएगी, छोटे हो जाओगे। अरे गौरव के होने वाले सास ससुर वो सामने बैठे हैं, मतलब आप क्या समझ रहे हो कि अगर वो लड़की वाले हैं तो आपके सामने झुके ही रहे हैं, हाथ ही जोड़े रहे। आज के जमाने में थोड़ा सा अपनी सोच को बदलो और किसी की खुशी में ना खुश होना सीख लो। तो ताई ने कहा कि यह खुशी नहीं, मातम है। क्या बेकार की बातें कर रहे हो, तुम्हारे को बिल्कुल भी तमीज नहीं है बात कैसे करनी है और क्या बोलना है, हैं? कोई बिटिया हमारे घर आ रही है, उसका जीवन संसार यहां से शुरू होने वाला है और तुम कह रहे हो ये मातम है। तो हंसकर कहती है, देख लेना आप भी यही हो, हम भी यही हैं, आने वाले समय में ये मातम ही है। परेशानी होगी उनके घर वालों को कि हमने किस घर बेटी दे दी। अगर आप में से किसी ने भी जो हमारी होने वाली बिटिया है ना, उसकी तरफ आंख भी उठाकर देखा, नहीं 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 नहीं, आप गलत समझ रहे हो, हम इस तरह के लोग नहीं है भाई। अगर किसी का खुद ही मन ना करे इस घर में रहने का, मतलब पागलों जैसा व्यवहार करने लगे तो क्या करोगे, फिर भी घर में रखोगे। कनिका के बारे में सुनकर गौरव ने कहा कि क्या बोल रहे हो आप ताई जी, और वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, पढ़ी लिखी है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रखी है उसने और 8-8 कंपनी देख रही है। आपको कुछ पता है उसके बारे में? हाँ, सीए तो बहुत मुश्किल होता है, मैं जानती हूँ। तुम दोनों एक दूसरे से प्यार मोहब्बत तब से कर रहे हो जब तुम उन्होंने पढ़ाई वहां शुरू करी थी, है ना पापा? अब इनके पापा ने कहा कि देखिए ऐसा है, आपको कनिका पसंद नहीं है, मैं जानता हूं, लेकिन उसके साथ किसी भी तरह का बुरा व्यवहार अगर हुआ तो अभी भी ध्यान रखना यह संपत्ति किसके नाम पे है, मैं निकाल कर बाहर कर दूंगा सबको। तब इतना गुस्सा देखने के बाद अरुण और गौरव पापा के पास आए कि आप 1 मिनट निश्चिंत हो जाइए, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, हम हैं, आप हो तो प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले तो इनके पापा को खा गई इनके घर की ये डायन। ये ताई और मैं इनकी मम्मी को नहीं बोल रहा हूं, डायन रियलिटी वाली जो होती है ना, जिसे इन्होंने घर में बिठा रखा है, जो इसकी बातें मानती है। ये एक ऐसी औरत है जो धीरे धीरे करके, दोबारा से बोलूंगा इस लाइन को, ये एक ऐसा प्रेत है जो धीरे धीरे करके पूरे घर पर अपना कब्जा कर चुकी है। इसके पापा वॉशरूम से निकले थे 2 दिन बाद के बता रहा हूं मैं, ये शादी तय हो चुकी थी, 2 महीने बाद शादी थी। इनके पापा मतलब एकदम हेल्दी, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिजिकली एकदम फिट, थोड़ा बहुत खाने पीने में शुगर ऊपर नीचे वो चलता है, मैनेज होता है, लेकिन प्रॉब्लम नहीं थी, शरीर एकदम ठीक चल रहा था मेरे भाई। इनके पापा नहा कर आए थे और उसके बाद छत पर गए, जल अर्पण करते ना, सूर्य को जल देते, जल देकर ऊपर से आ रहे थे। 2 सीढ़ियां, सिर्फ ऐसा नहीं 10-12 सीढ़ियां, सिर्फ 2 सीढ़ियों पे पैर स्लिप हुआ, भागता हुआ गौरव आया, प्रिया आई, अरुण। क्या हुआ पापा,
आप ठीक हो? हाँ हाँ, वो पैर स्लिप हो गया था। अरे आप जल चढ़ाने आप छत पे क्यों जाते हो, बाहर यहीं कर लिया करो, आपको पता तो है, बस सूर्य की दिशा देखो और कर दो। उन्होंने कहा अच्छा तू मुझे सिखाएगा। ये खड़े हुए फिर गिर गए। प्रिया, अरुण, गौरव तीनों परेशान हुए। क्या हुआ पापा? पता नहीं बेटा, ये दोबारा खड़े होते हैं दोबारा गिर जाते हैं। तो अब यहां गौरव अरुण ने ना अपने पापा को मतलब जैसे गोदी उठाते हैं ना, इस तरह से उठाकर घर में कमरे में अंदर तक लेकर आए। क्या हुआ? तो उनके पापा कहते हैं कि पैरों में मूवमेंट मुझे महसूस नहीं हो रही है बेटा, और ऐसा लग रहा है देखियो यहाँ पे गले पे मेरे कुछ है क्या? गले पे? हाँ, मैं ऊपर से आ रहा था, शायद कपड़े सुखाने की रस्सी होगी ना, वो गले पे लगी थी। गले पे निशान है, लेकिन एक मिनट पापा आप रुको, मैं कुछ पानी वगैरह लेकर आता हूं। गौरव भी परेशान था, अरुण भी परेशान था, और प्रिया मतलब बताना चाह रही थी लेकिन अभी रुकी हुई थी, चुप थी। अरुण पानी लेकर आया, पिताजी को पानी दिया। घर में सब लोग बहुत बिजी हैं, आवाज हुई है, गिरे हैं, तेजी से भागते हुए लोग आए हैं, लेकिन बाकी लोग उन्हें मतलब नहीं, क्योंकि गौरव, अरुण, प्रिया और आने वाली कनिका बस यही हैं इन पिता के अपने। बाकी सब तो चाहते हैं कि तू मरे तो तेरी संपत्ति हमारे नाम हो। होता क्या है कि जब अरुण ने लाकर पानी दिया अपने पिताजी को, तो प्रिया कहती है कि पापा आपके गले पे निशान ना किसी और चीज का है, ऊपर कपड़े सुखाने के लिए हमने रस्सी बांधी नहीं है। नहीं नहीं बेटा, तुझे ध्यान नहीं होगा। नहीं नहीं मुझे ध्यान है, क्योंकि हमने जो गेट वाला एरिया है ना, हमारा आंगन, वहां रस्सी बांधी है, और मम्मी ताई वगैरह सब बोलते ही हैं कि छत पे बार बार कौन जाए, और 2 जीना चढ़ के छत पे जाना पड़ता है ना। नहीं बेटा, रस्सी है ऊपर। गौरव ने कहा कि 1 मिनट रुको। अब ये बात करते हुए गौरव गया भागता हुआ, देख गया छत पे वास्तव में कोई रस्सी नहीं थी, बीच में भी कहीं कोई रस्सी नहीं थी, लेकिन पापा के गले पे निशान था। इसने नीचे आकर यही बताया कि प्रिया भाभी सही कह रही है, ऊपर कोई रस्सी बंधी हुई नहीं है पापा। अरुण ने कहा अगर रस्सी बंधी हुई थी तो आप अगर ऊपर गला टकराया था तो नीचे की सीढ़ियों पर आप कैसे गिरे? मतलब वो रस्सी फंसी हुई थी क्या गले में जब आप उतर रहे थे? उन्होंने कहा हाँ बेटा, मैं आखिरी सीढ़ी पे जब आने वाला था तो ऐसा लगा किसी ने गले पे रस्सी लगा के खींचा है पीछे। आप 1 मिनट, मैं डॉक्टर को फोन करता हूं। एक डॉक्टर को बुलाया गया। उसने देखा कि पैरों में सेंसेशन नहीं है, मतलब छू रहे हैं पैर को तो कोई एहसास नहीं हो रहा। उन्होंने कहा आप एक काम करिए, थोड़े टेस्ट होने हैं, आप अस्पताल लेकर चलिए, मैं बस घर से अपना ब्रेकफास्ट करके पहुंच रहा हूं। गौरव, अरुण दोनों फटाफट से अपने पिता को लेकर गाड़ी निकाली और अस्पताल पहुंच गए। ट्रीटमेंट हो रहा था। डॉक्टर के सामने जब रिपोर्ट आई तो उसने कहा कि आप 1 मिनट, क्या नाम बताया? गौरव, और आपका अरुण। आप बता रहे हो कि आपके पिताजी चलते हैं, मतलब चल सकते हैं क्या? क्या और आज ऐसे गिर गए क्या? क्या बोल रहे हो आप? उन्होंने कहा मतलब जो है वो बोल रहे हैं। कह रहे नहीं, इनके पैरों में सेंसेशन है ही नहीं, ये चल ही नहीं पाएंगे कभी, मतलब कभी चल नहीं सकते। आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि ये छत पर गए थे? अब इनके पापा को भी ये चीज समझ नहीं है कि क्या बोल रहा है ये। अरे दोनों पैरों पे खड़ा होता हूं मैं, क्या मतलब बचपन से मैं चल ही नहीं पाया, क्या बोल रहे हो? डॉक्टर साहब ने कहा कि ये जो रिपोर्ट में आ रहा है ना, एक आपको समझाने के लिए कह रहा हूं कि कोई सा विटामिन मान लो, वैसे कुछ और कहते हैं उसे, उस विटामिन की कमी होना अलग बात है, वो 1% भी नहीं है शरीर में, तो आप पैरों पर खड़े हो ही नहीं सकते। मतलब कभी जो आपका लाइफ अभी तक का गुजरा है, आप या तो बैसाखी पे या व्हीलचेयर पे होगे ना। हो सकता है कि आप पहले कभी चल पाते थे, धीरे धीरे करके ये ताकत बिल्कुल खत्म हो गई है। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आप सुन नहीं रहे हो। हमारे घर के पास ही जो डॉक्टर साहब रहते हैं वो अभी आने वाले होंगे, उन्हें फोन किया गया। वो आकर कहते हैं कि अरे आप कैसी बात कर रहे हो, मेरे पड़ोस में ही रहते हैं ये अंकल, और हाँ चलते हैं, ये ऐसा नहीं है जैसा आप कह रहे हो कि ये सिर्फ व्हीलचेयर पे रहते होंगे 24 घंटे ना। सर आप रिपोर्ट देखिए, मैं कुछ अलग थोड़ी ना कह रहा हूं। रिपोर्ट देखकर ये जो पड़ोस वाले डॉक्टर साहब हैं ये भी परेशान हो गए कि यार ऐसे कैसे हो जाएगा, मतलब ये खूब हमने देखा भाई सामने चलते हुए। फिर भी आप एक काम करिए, एक बार और टेस्ट करिए। अब इस बार रिपोर्ट में कुछ और आ गया। ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, बस कोई नस खींचिए। करे हाँ मैं कह रहा था ना ये चलते हैं आप, तो हमारी रिपोर्ट में इतना फर्क कैसे आ रहा है? डॉक्टर साहब आप कहो तो मैं एक बार और
टेस्ट करवाऊं? उन्होंने कहा नहीं नहीं, बस अंकल आप एक काम करिए, मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, और मेरा एक जानकार है, उनका बेटा ये सब दिखता है, जो होता है ना नसों का, वो थोड़ी घर पे आके एक्सरसाइज वगैरह करा देगा, वो काफ़ी अच्छा जानता है। दोनों बच्चों को थोड़ा रिलैक्स हुआ कि पापा ठीक हो जाएंगे, गौरव और अरुण को। प्रिया कनिका से फ़ोन पे बात करके ये सब कुछ बता ही रही थी, तभी गौरव आ गया और कहता कि भाभी उसे क्यों बता दिया, वो इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है और उसका मन मतलब सबके लिए बहुत वो मतलब देखना घर पर रुकेगी नहीं। भाई साहब सही कह रहा था ये, आधे घंटे में वो, उसके पापा, मम्मी, उसका छोटा भाई, सब लोग आ गए, इनसे मिलते हैं। वो कहते हैं अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस पैरों में थोड़ी सी ऐसा लग रहा है शक्ति कम हो गई, और कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेटा तू क्यों आ गई, और तू घर पे रह, अपना मतलब ध्यान रख, हमारे घर आएगी जब मेरी सेवा कर लियो। गौरव ने कहा कनिका तुम किसी को ये बताना नहीं, लेकिन एक चीज मुझे बड़ी अजीब लग रही है। क्या? जब पापा को मैं उठा रहा था ना, तो जब इनका हाथ ऊपर मैंने ऐसे करा, तो मुझे चूड़ियों की कुछ आवाज आई थी। अरे नहीं, घर में इतने लोग हैं, हो सकता है माता जी या ताई जी की जो पीछे का जब चल रहे थे वो मूवमेंट हो रहा था, तो वो आवाज आपको आई होगी। तो गौरव ने कहा कनिका से कि कनिका जब हम पापा को लेकर गाड़ी में मतलब आ रहे थे, तो आंगन में ही खड़ी थी ताई और माँ, वो हंसकर देख रही थी, और उन्होंने जो हरकत करी मुझे समझ नहीं आई। मैं समझी नहीं क्या क्या किया उन्होंने, और किसने, किसकी बात कर रहे हो आप? करे ताई और माँ दोनों खड़ी थी, खिड़की से देख रही थी, और उन्होंने इस तरह से अपने हाथ जैसे कि चूड़ियां तोड़ी हों, इस तरह से करा है। तो कनिका ने कहा ये बेकार की बातें हैं, ये अपशगुन होता है जो आप बोल रहे हो। पता है ये मतलब क्या हुआ इसका? पता नहीं, और मुझे डर लग रहा है, अपने घर में मुझे डर लग रहा है पापा के लिए। अरे तुम्हारे एक रिलेटिव है ना, उनका मकान हमारी ही सोसाइटी में, क्या वो रेंट पे देंगे? मैं पापा के साथ वहां शिफ्ट हो जाऊंगा। आप क्यों डर क्यों रहे हो भैया? अरुण भैया, भाभी, प्रिया भाभी, ये गौरव देखो कितने परेशान हो रहा है, ये क्या सोच रहा है। फिर गौरव ने सारी बातें बताई। अरुण ने कहा कि जो तू कह रहा है मैंने भी देखा है, जो माँ है उन्होंने खिड़की पर दोनों हाथ एक इस तरह से मारे थे, मैंने देखा है। मैं पहले पिताजी को लेकर घर चलेंगे, ठीक है, वो इनकी जो एक्सरसाइज वगैरह है वो सीख ले, और जिसे बुलाना है उसके साथ तू कांटेक्ट कर, बाकी घर के लिए भी देखेंगे, सोचेंगे, अगर रहना है तो सही, प्रॉब्लम है तो छोड़ देंगे, परेशान क्यों होता है। पापा आवाज देते हैं अरे कहाँ गए सब लोग, भाई मैं पेशेंट हूं, मेरा ख्याल करो। सब लोग थोड़ा सा हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, ये बहुत जिंदा दिल इंसान है, मजाक मस्ती, एकदम खुश रहने वाले आदमी। आए, उन्हें दोनों बच्चों ने उठाया, उन्हें जैसे तैसे करके मैनेज करा, स्ट्रेचर पे फिर गाड़ी में लेकर आया। बिल्कुल एकदम अच्छे से बात कर रहे हैं, बस कमर में थोड़ा थोड़ा दर्द है और पैरों में मूवमेंट बिल्कुल नहीं हो रही। कोशिश कर रहे हैं गाड़ी में बैठने के बाद भी, जैसे हम पंजा हिला रहे हैं, पैर हिला रहे हैं, या अपने पैर पे इस तरह से भी कर रहे हैं ना, उन्हें कुछ नहीं महसूस हो रहा था, कोई एहसास ही नहीं हो रहा था। अब ये गाड़ी में चल रहे हैं, चलते चलते एकदम क्या बोलते हैं, अरे बेटा इतनी तेज बारिश में तू गाड़ी कैसे चला लेता है? बारिश नहीं हो रही है। हाँ पापा आप ठीक हो? हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। ये हमारी गाड़ी के साथ साथ इतने सारे, ये देखो ये कितना बड़ा हाथी है। पापा क्या बोल रहे हो आप? भैया पापा को क्या हुआ है? उसने कहा हो सकता है चोट लगने की वजह से यार ये इसके साइड इफेक्ट हो, हम क्या बता सकते हैं, डॉक्टर साहब से शाम को बात कर लेंगे। मैं गाड़ी घुमाऊं क्या, डॉक्टर साहब से बात करूं? रुक मैं फोन करता हूं। तो इनके घर के पास वाले जो डॉक्टर साहब थे उन्हें फोन कर दिया। उसने कहा देखिए एक तो उम्र काफी है ना, तो आप गिरे हैं, वो एकदम नॉर्मल हो जाएंगे 2-1 मिनट में, नहीं सोचिए, थोड़ा उनको जो चोट लगी है कभी कभी उसकी प्रॉब्लम होता है। आप, मैं हूं साथ में, आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। और मैं उसका नंबर भेज रहा हूं, आप बात कर लेना, लड़का आज से ही आ जाएगा। बात हो गया जी फोन पे। उस लड़के ने भी बता दिया अपना फीस वगैरह जो भी है। हाँ भैया मैं आ जाऊंगा, और मैं आप ही की सोसाइटी में ही रहता हूं,
तो जब आपको सुटेबल हो, मैं हॉस्पिटल से 7 बजे करीब घर आ जाता हूँ, उसके बाद या सुबह 9 बजे से पहले आप। उन्होंने कहा ठीक है, जैसा आपको सही लगता है, आप 7 बजे से 8 बजे के बीच में आ जाना। ठीक है। घर आए, इन्हें बेड पर लेटा दिया। घर में किसी ने आकर नहीं पूछा कि इसे कहाँ लेकर गए थे, आदमी को कौन सा ट्रीटमेंट करा रहे थे, ये गिरा था, इसके लगी थी, किसी ने नहीं पूछा। इनकी धर्मपत्नी के बारे में भी तो सोच सकते हो आप कि उसने तो पूछा होगा, ना जी मतलब ही ना है। वो तो दूसरे कमरे में बैठी थी, ताई जी के साथ जरा डिस्कशन चल रहा था। डिस्कशन जो हो रहा था, जैसे ही लोग आए थे, इनमें अरुण ने देखा सबसे पहले। दरवाजा खोलकर अपनी माताजी और ताई जी को बता रहा था कि हम लोग आ गए हैं। होता है ना, घर में आते हैं तो बता देते हैं बड़े बुजुर्गों को कि सब कुछ ठीक रहा या खराब रहा, और ऐसा होता है ना हर घर में। तो इन्होंने एकदम से जो टेबल पर बना रखा था ना, वो सब फटाक से हाथ से हटाया और एक पिन्नी पैकेट, कुछ ऐसा थैला सा था, उसमें डाल दिया। साफ पता पड़ रहा है ये टोटका था। हाँ क्या है? वो हम ये बता रहे थे कि आ गए हैं, तो क्या करें, तेरी आरती उतारें? क्या करें? पापा के ना वो जब गिरे हैं। अच्छा ठीक है, हम कुछ बात कर रहे हैं, बाद में आएंगे, जा। बहुत बुरा लगा ये होता देखा प्रिया ने। अभी इनमें से किसी को, इनको तो छोड़िए, आपको भी आइडिया नहीं होगा कि टोटका शुरू हो चुका है। और ये जो पूरा परिवार आया था ना, कनिका का परिवार आया था ना रिश्ता लेकर, उस टाइम कर चुके थे। अभी तो एक आदमी आया है चपेटे में, अभी देखना कितने आते चले जाएंगे। और आप कहोगे कनिका के लिए इस बिटिया की क्या गलती है, इसके साथ कि हो क्या रहा है। मतलब मैंने बहुत कहानियां सुनाई हैं, बताई हैं। इसके अंदर का जो एक पार्ट मैं आपको बताऊंगा ना, मैं सच बता रहा हूं, डर क्या होता है एहसास हो जाएगा। वैसे आज की इस कहानी में इतना ही, कैसी लगी बताना जरूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।